Very good morning guys, Berlin this side. Welcome back to one more live trading session from Trade Like Berlin. आपको पता होगा कि महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट्स के कारण मंडे को जो मार्केट है वो एक अच्छे खासे गैप अप के साथ ओपन हुए हैं. सेंसेक्स 1200-1300 पॉइंट अप है, निफ्टी 400 पॉइंट अप है, बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट अप है. तो इस सिनेरियो पे मैं यहाँ पे कुछ लाइव ट्रेड करने वाला हूँ स्टॉक्स में, क्योंकि एक बड़ा मार्केट है, एक बड़ा दिन है, तो वाई नॉट टू ट्रेड. ओके, स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करूँगा, न्यूमेरिकल स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा. जो लोग नए हैं, जिनको स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ नंबर्स पे प्ले करूँगा. मेरे को चार्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अगर आप नए हैं, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सीखनी है, तो आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं. कोर्स का जो प्राइस है वो 50,000 रुपीज़ है. ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं. ओके, जस्ट किडिंग यार, देयर इज़ नो कोर्स एट ऑल. सो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे आपको ये स्ट्रैटेजी मिल जाएगी फ्री में. ओके, वहाँ पर आपको इसके रिविजन सेशन भी फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है. दिस इज़ जस्ट अ रिविजन सेशन फॉर दोज who already know what numerical strategy is. Okay, let's begin with the session guys. ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जो 3% से ऊपर गेन कर रहे हों या 3% से ज़्यादा लॉस कर रहे हो, ठीक है. तो इसके लिए या तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो, या भी कोई भी अच्छी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो. फाइनेंस से रिलेटेड कोई अच्छी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको पता चल जाए कि गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं, ठीक है. मैं यहाँ पर स्टॉकेज का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कि टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन है, ठीक है. ट्रेंडिंग स्टॉक्स में व्यू ऑल पे मैं क्लिक करूँगा और फिल्टर में जाने के बाद NSE में F&O स्टॉक सेलेक्ट कर लूँगा, तो मेरे को यहाँ पे पता चल जाएगा कि टॉप गेनर्स कौन है, ठीक है. अगर मैं लूजर्स पे क्लिक करूँगा तो लूजर्स में रिक्वायरमेंट मेट हो नहीं रही है, तो लूजर्स को छोड़ देते हैं, गेनर्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है. तो हियर यू कैन सी गाइस, साइमंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, महिंद्रा, पंजाब, बहुत सारे स्टॉक्स हैं. इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा गैप अप हुआ है, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं. तो यहाँ पर मैं सिंपली एक चीज़ करने वाला हूँ कि किसी भी 3-4 स्टॉक्स में बाइंग क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है. तो साइमंस है पहला स्टॉक्स. मैं यहाँ पे साइमंस देखता हूँ कहाँ पे चल रहा है. 7248 पे चल रहा है, तो 7200 यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 157 पे है स्ट्राइक प्राइस. हाई कितना, 166 रुपये है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे बाइंग क्रिएट करूँगा. लॉट में यहाँ पे लूँगा, 3 या 4 लॉट लेते हैं. 165 पे बाइंग क्रिएट करते हैं. स्टॉप लॉस ऑर्डर रहेगा, सॉरी स्टॉप लॉस अभी नहीं प्लेस करेंगे, स्टॉप लॉस भी सून प्लेस करेंगे, ठीक है. क्वांटिटी मेरे को देखनी पड़ेगी यार, 7, ठीक है. 7 लॉट्स इनफ है. 165 पे मैं यहाँ पे बाइंग लगाया हूँ, ठीक है. क्या लॉजिक है मैंने यहाँ पे यूज़ किया, सिंपली हाई ब्रेक होने पे जो मेरा ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है. अब आप लॉजिक को समझो कि मैंने यहाँ पे लॉजिक क्या यूज़ किया. मेरे को चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्टॉक के फ्लो में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है. स्टॉक अगर गेन करता है और स्टॉक अगर उसी डायरेक्शन पे कंटिन्यू करता है तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली पंच हो जाएगा, अदरवाइज मेरा ऑर्डर पंच होगा ही नहीं, ठीक है. एक फ्लो में अगर मैं बैठ गया तो मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लूँगा. अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिग हो जाता है तो सिंपली मैं ट्राई करूँगा कि या तो आउट हो जाऊँ, या तो अगर मेरी रिस्क लिमिट बची है तो मैं दूसरे स्टॉक्स पे ट्रेड करूँ, ठीक है. तो यहाँ पे साइमंस में मैंने ऑर्डर दिया हुआ है. साइमंस में ऑर्डर ट्रिग भी होने वाला है काफ़ी जल्द. 164, बस ये हाई बाइंग पावर के कारण मिस ना कर दे, उस चीज़ का थोड़ा सा डर है मेरे को. 164, 163, 164 के आसपास चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली मिल जाना चाहिए. ओके, सो वी आर रेडी टू गो. साइमंस, अब दिक्कत ये है कि ये जो ऑर्डर है वो लग गया है नॉर्मल में, तो ये MIS पेंडल में शो नहीं करेगा, और मैं MIS पेंडल दिखाना नहीं चाहता हूँ. खैर कोई नहीं, दिखाना पड़ेगा अब. सो हेयर यू कैन सी साइमंस में जो बाइंग है वो 166 रुपये पे अभी साइमंस ट्रेड कर रहा है. 165 पे बाइंग ऑर्डर है. ये अगर बाइंग ऑर्डर कन्वर्ट होता है ना MIS पे, तो मैं इसको MIS पे ले जाता हूँ, ठीक है. तो MIS पे मुझे मिल गया, ताकि आपको एक सेपरेट P&L देखने को मिले. ओके, सो हियर यू कैन सी गाइस, साइमंस आपको दिख रहा होगा 165 पे बाइंग है. अब रूल क्या कहता है, स्ट्रैटेजी का रूल क्या कहता है कि जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए. जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए कितने पॉइंट्स का,
लगभग 10% का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 10% का टारगेट या फिर 20% का टारगेट या फिर 30% का टारगेट या फिर 40% का टारगेट। टारगेट में आप जितना रखना चाहो रख सकते हो, बट स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, साइमंस में 165 पे बाइंग है, 10% कितना आएगा, 16 रुपीज़। तो जो मेरा स्टॉप लॉस बनता है वो कितने रुपये के आसपास बनेगा, 149 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पर मैं 149 पे सेलिंग ऑर्डर्स हैं और मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा। तो ये पहला एग्जीक्यूशन बनता है न्यूमेरिकल स्ट्रैटेजी के बेस में, ओके। अब इसके बाद चलते हैं दूसरे स्टॉक्स देखते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स और हैं जो मिलेंगे। Before proceeding further with the session guys, let me explain you about the StockEdge app. It's a finance related app, market related सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगी, चाहे वो इंडियन मार्केट्स हों या फिर ग्लोबल मार्केट्स हों। कौन से स्टॉक्स ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो पे हैं, कौन से स्टॉक 52 वीक हाई या 52 वीक लो पे हैं, कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। एक्चुअली ये टूल्स आपको एनेबल करते हैं ट्रेंड कैप्चर करने के लिए, मार्केट रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स। प्लस जो मुझे पर्सनली सबसे बढ़िया ऑप्शन लगा है वो ये है कि अपकमिंग रिजल्ट्स, कौन से स्टॉक के रिजल्ट्स कब अनाउंस होने वाले हैं, ये आपको एडवांस में यहाँ पे पता चल जाता है। मैंने आपको बता रखा है कि रिजल्ट्स के टाइम पे कैसे पैसा बनाया जाता है, रिजल्ट्स को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। तो आई मस्ट से ये ऑप्शन आपके बहुत काम आएगा। प्लस ब्लॉक डील्स, बल्क डील्स एंड FIIDs की एक्टिविटीज़, ये एज अ ट्रेडर आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑल ओवर इट्स अ वेरी नाइस ऐप। प्लस जो आपको सबसे बढ़िया बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा कि अगर आप एज 100 का कूपन कोड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो 399 रुपीज़ का प्रीमियम दिख रहा है आपको, उसको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। आप कोड यूज़ कीजिए EDGE100, फॉर श्योर आपको ये जो सब्सक्रिप्शन है 400 रुपये का वो आपको फ्री में मिल जाएगा। वाइल द सब्सक्रिप्शन 5 रुपये आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे, तुरंत वो वापस क्रेडिट भी हो जाएंगे, ओके। ऑल ओवर इट्स अ वेरी नाइस ऐप। फ्री में तो बहुत सारे ऑप्शन दिए ही हुए हैं, प्रीमियम में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देंगे आपको। एंड आई मस्ट से यू मस्ट यूज दिस एप्लीकेशन, यू मस्ट ट्राई दिस वंस, ओके। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन गाइस। जैसे कमेंट्स हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। कमेंट्स दिख रहा है कितने पे है, 3500 पर है। तो 3400 का कॉल 102 रुपये पे चल रहा है, हाई कितना 103 रुपीज़, ठीक है। तो 3 या 4 लॉट लेते हैं या 5 लॉट लेते हैं, ठीक है। कितने रुपए पे हाई है, 103 रुपीज़ पे हाई है, 103 ही है ना, लेट मी चेक इट गाइस, 104 है। तो 5 लॉट 104, ठीक है। यहाँ पे कमेंट्स में भी मैंने बाइंग ऑर्डर्स लगा दिए, ठीक है। अब क्या करना है, वेट करना है एंड देखना है कि क्या मार्केट अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। अगर करता है तो अच्छी बात है, अपन रैली को राइड करेंगे। अगर नहीं कर पाता है तो सिंपली अपन मार्केट से निकल जाएंगे, ओके। बहुत सारे दूसरे स्टॉक्स भी हैं, श्रीराम फाइनेंस, गेल, DLF, LT, अशोक लेलैंड, ये सब एक्चुअली LT हो गया, कमेंस हो गया, ये सब बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं, ये रैली बहुत अच्छे से करते हैं। कोलपैल है, ये स्कॉट्स है, ये स्कॉट्स काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। मोस्ट प्रोबेबली ये ऑर्डर किस में है, वेट, MIS में ही लगा है, अच्छी बात है। ये स्कॉट्स, ये स्कॉट्स 3600 का कॉल 61 रुपये पे है, 66 रुपये हाई है। तो यहाँ पे 4-3 66 रुपये पे ये स्कॉट्स के ऑर्डर मैंने यहाँ पे पंच कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या अपन यहाँ से कुछ पैसे बना पाते हैं न्यूमेरिकल स्ट्रैटेजी से, या फिर लॉस पे अपन को निकलना पड़ेगा, देखने वाली बात होगी, ओके। लेट्स होल्ड देम गाइस एंड लेट्स सी क्या कर पाते हैं यहाँ पे। मैं जो एग्जीक्यूशन मिले हैं इन्हें होल्ड करूँगा एंड बाकी सबको मैं कट करता जाऊँगा, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर, आदित्य बिरला कैपिटल, रामको सीमेंट्स, महानगर गैस, चैम्बल फर्टिलाइजर्स, अदानी एंटरप्राइजेस, ये एक ऐसा स्टॉक है जो भाई मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, अदानी एंटरप्राइजेस में पैसा बनाने के चांसेस हैं।
मेरे को बस एक डायरेक्शन चाहिए, अगर डायरेक्शन मिल जाती है तो मैं राइड करना चाहूँगा। 2200 का कॉल 115 रुपये पे है, 122 रुपये हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लॉट लेते हैं, 12 रुपये का असल बनेगा, 3 लॉट लेते हैं, 120 रुपये पे बाइंग डालते हैं। अगर मिल गया ना मेरे को ये मेरी डायरेक्शन पे, फ्रेश पोजीशंस आर नॉट अलाउड, इज इट इन बैन पीरियड, यू कैन ओनली एग्जिट एग्जिस्टिंग पोजीशन। क्या यार, बहुत बुरा लगा ये देख के मेरे को। अदानी के सारे स्टॉक्स बैन पीरियड में हैं, तो सैड एंड बैड। SRF एनी चांस? SRF क्या है, 2200। SRF 2200 का कॉल 46 रुपये पे हाई, 3 लॉट, 46 पे बाइंग, 46 पे बाइंग, ठीक है। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली SRF पे ऑर्डर पंच नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि फंड्स नहीं है मेरे पास अब। सो या सॉरी गाइस, लेट्स सी कि ये जो ऑर्डर दिए हुए हैं ये पंच होते हैं कि नहीं। अगर यही पंच हो जाते हैं तो ही काम बन जाएगा, ठीक है। SRF पे हालांकि मेरे को चाहिए था बाइंग, बट मिला नहीं। SRF 39, वैसे भी ये दूर चला गया तो छोड़ते हैं। हाँ, इज इट सो हार्ड टू रैली फ्रॉम हियर कि भाई फंसा हुआ है इतना, जा ही नहीं पा रहा है। इट्स ओके, जो भी रहता है मैं अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में आपको। ओके, सो हियर यू कैन सी वी हैव गॉट अ फ्लो। इतना कोई ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ हुई नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा फ्लो मिला है देखने के लिए। तो यहाँ पर अगर ये 180 हिट करके 170 या 168 वापस आता है ना, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि मैं कुछ क्वांटिटीज़ लेना चाहूँगा, क्वांटिटीज़ को इंक्रीज और करना चाहूँगा, क्योंकि फिर मज़ा आएगा इस फ्लो को राइड करने में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ई स्कॉट्स में बाइंग नहीं मिली है, कमेंट्स में भी बाइंग नहीं मिली है, सिर्फ साइमंस ही है जो P&L को चला रहा है, ठीक है। तो होल्ड करते हैं साइमंस को एंड देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलता है। ओके, कोई और स्टॉक लेने में तो ले सकते हैं यार, बट वेट, SRF, सन टीवी, साइमंस, ONGC, ये सब 200-300 रुपये के स्टॉक्स हैं यार। इनमें दिक्कत ये होगी क्या कि थोड़ा सा लिक्विडिटी इशू आ ही जाता है। ONGC 258, 9 रुपये 75 पैसा इसका। सॉरी, 6500 रुपीज़ गुड यार, अच्छा खासा पैसा दे रहा है। 7000 रुपये मिल रहा है। क्या मैं ले लूँ, क्या मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, क्या मैं निकल जाऊँ? नहीं निकल सकता। दिक्कत ये है कि मैं रूल्स से बंधा हुआ हूँ, ठीक है। जैसे क्या होता है ना कि आपको आपके घर में सेफ्टी के लिए हाथ में, हमारे इधर तो मूली बोलते हैं, आपके इधर नहीं पता क्या बोलते होंगे, तो वो बांधी जाती है ना। तो ट्रेडिंग में अगर थोड़ा सा सेफ रहना है ना, तो ट्रेडिंग में अगर थोड़ा सा भी लाइक एक सही रास्ते को फॉलो करना है ना, तो रूल्स को बांधना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड मैं वही किया हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है। सो 9.65 पे है ONGC। प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि मिल जाएंगे ऑर्डर्स, बट क्या वर्थ इट है? लिक्विडिटी बहुत कम रहती है यार। देखो जैसे लिक्विडिटी देख रहे हो कैसे चल रही है साइमंस में, बढ़िया लिक्विडिटी है। तो साइमंस इज क्वाइट नाइस, लेट इट रन। बैंक ऑफ बड़ौदा, REC, AB कैपिटल, बाप रे कितने स्टॉक्स। ये स्कॉट्स ही मिल जाए बाइंग तो अच्छा होगा। ओहो, ये स्कॉट्स और कमिंस दोनों पास आ चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मिल भी जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली गाइस, मोस्ट प्रोबेबली।
165 166 वापस आता है तो अब अपन ऐड कर सकते हैं कुछ ऑर्डर्स, क्योंकि मार्केट जो है थोड़ा सा अपने फ्लो में जा रहा है, अपने डायरेक्शन में जा रहा है, तो व्हाई नॉट टू ऐड सम मोर क्वांटिटीज। ये स्कॉट्स $64 here, C103 comments. दोनों में ही बाइंग मिलने वाली है। 500% का रिटर्न्स, बाप रे। गॉट एंट्री इन कमेंट्स। जो कमेंट्स का स्टॉप लॉस बनेगा वो कितना बनेगा? 10 रुपये 40 पैसा। 104 पे है तो 94 रुपीज़ पे लगा के निकल जाएंगे, ठीक है। कमेंट्स से यहाँ पे आउट हो जाएंगे 94 रुपये पे, एंड देयर यू गो गाइस। कमेंट्स में स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया। साइमंस इज मूविंग अप, बट या कहीं ना कहीं पे जो ऑर्डर्स चाहिए थे वो मिले नहीं हैं, तो कोई नहीं, चलने देते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही। मेरे स्टॉप लॉस के अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो साइमंस में मैं 1:1 होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। सो क्वाइट वेल, साइमंस में 1:1 मिल रहा है। मैं चाहूँ तो लेकर के निकल सकता हूँ, बट नहीं, थोड़ा सा तो होल्ड करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो होल्ड करते हैं, बिकॉज लिक्विडिटी बहुत है स्टॉक में, और यही तो मौका है पैसा बनाने का। तो 180 रुपीज़ के आसपास अगर आए साइमंस तो क्वांटिटी और लेंगे थोड़ी सी। स्टॉप लॉस सेम ही रहेगा, बट क्वांटिटीज अपन ऐड करेंगे बस, ठीक है। ये स्कॉट्स में भी ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, बट थोड़ा टाइम ले रहा है ये स्कॉट्स, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेने दो, जिसको जितना टाइम लेना है उसको उतना टाइम लेने दो, बस पैसा बनना चाहिए। 182, 183, quite good money. ये स्कॉट्स गॉट द एंट्री। ये स्कॉट्स में जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए? 6.60 का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 59 रुपीज़ पे ये स्कॉट्स से आउट हो जाऊँगा, ठीक है। 59 रुपये, ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। मैं बता रहा हूँ कि इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं राइड कर सकता हूँ अगर मेरे को फ्लो मिला तो। जैसे कम साइमंस में थोड़ा फ्लो मिला, ठीक है। लुक एट दिस गाइस, साइमंस में क्या बहुत अच्छा पैसा बन रहा है साइमंस में। 186 हाई कितना है? 188 है। अपन ने कब एंट्री बनाई है? 165 पे बनाई है। तो आप समझो कि काफ़ी सही फ्लो अपन ने पकड़ा है। That's the reason I say it's the best strategy for bachelors, housewives. You can make some decent amount of money अगर आपको ट्रेड करने आता है तो। थोड़ा बहुत भी अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के बारे में पता है तो बना सकते हो आप अच्छे खासे पैसे। 11,000 रुपये, 12,000 रुपये बन रहे हैं मेरे यहाँ पे अभी। बाकी जो दूसरे स्टॉक्स हैं उनसे कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। कमिंस 102 पे, 100 पे
होल्ड कर रहा है, ES कोड 64 65 पे होल्ड कर रहा है। तो लुक एट दिस, विनर्स, लेट द विनर्स राइड एंड कट द लूजर्स। लूजर्स को कट करते चलेंगे एंड विनर्स को राइड करते चलेंगे, ठीक है। 190 190 1:2 मिला था क्या अपन को साइमंस में? नहीं, 1:2 अभी तक तो नहीं मिला है, तो साइमंस को होल्ड करते हैं। 1:1.5 मिल चुका है, मोस्ट प्रोबेबली 1:2 के पास पास आने वाले हैं, अपन पहुंचने वाले हैं। दूसरे साइड पे कमिंस जो है वो पेन दे रहा है। पंद्रह परसेंट होल्ड कर रहे हैं अपन साइमंस में, 16%। कमिंस बैक टू कॉस्ट। IT रैली करने का कोशिश कर रहा है थोड़ा, देखें। यही रीज़न है मैं ऐसे स्टॉक्स पे ट्रेड नहीं करता हूँ। ONGC, लुक एट द लिक्विडिटी, बहुत कम लिक्विडिटी है, हटाओ उसको। यहाँ पर क्या, कोफोर्स बहुत अच्छा स्टॉक्स है, 200 रुपये पे, सॉरी 2% अप है। इसके बाद परसिस्टेंट 1.54% अप। निफ्टी IT नॉट अ गुड रिस्पॉन्स फॉर निफ्टी IT। इन दो स्टॉक से कोई अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। 177 175 गुड। यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज और लेते हैं, 174 मिल जाए तो अच्छी बात है। इनवैलिड क्वांटिटी, अभी कितनी है? 525 है ना। Market orders are blocked for loss of illiquidity. Try placing a limited sell order. 174. ₹175 पे चला गया भाई। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, बहुत बढ़िया। Cummins good, Cummins good. Continue. Hmm. 179 यार, ऑर्डर्स मिल जाते हैं यार 174 पे, बट थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में एरर गया, इसलिए मैं ऑर्डर ले नहीं पाया। खैर कोई नहीं, इट्स फाइन। स्टिल वी आर मेकिंग ठीक ठाक मनी। साइमंस पे 1:1.5 मिल रहा था, 1.6 पे मिल रहा था, बट बुक नहीं किए। ES कोड्स ने यहाँ पर चालू कर दिया गेम। ओके, सो अब गाइस आपको दिख रहा होगा मेरी एवरेज कितनी है। 170 रुपीज़ पे मेरी एवरेज आ चुकी है, ठीक है।
₹170 पे एवरेज पे मेरा 10% का लॉस कितना होगा? अगर मैं 10% अगर ऐसे लगाता हूँ तो जो मेरा लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग 17,000 का, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ₹17 घटाऊँ तो ₹153 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। 153 या ₹153 के आसपास का एसएल होना चाहिए, किसमें? साइमंस में, ठीक है। तो मैं पुराने ऑर्डर्स को यहाँ पे निकाल रहा हूँ साइमंस के एंड नए ऑर्डर ऐड कर रहा हूँ 153, ठीक है। साइमंस से आउट हो जाएंगे वहाँ पे अपन। ये स्कॉट्स में कुछ बाइंग देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं पर अब एक अच्छे एरिया पे खड़े हैं अपन। बाकी स्टॉक्स पे रैली कर रहे हैं। साइमंस ने अपना काम कर दिया था बट स्टिल थोड़ी सी मेरे ग्रीड के कारण मैं यहाँ पे होल्ड कर लिया एंड अभी भी मैं होल्ड ही करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस थोड़ा सा रैली को राइड करना चाहता था। तो लेट्स सी गाइस, ये स्कॉट्स कमेंस एंड बहुत सही जा रहे हैं। ₹2,000 का प्रॉफिट्स अगर कमेंस में देखेंगे तो कितनी ROI बन रही है? कमेंस में 3% ROI है और ये स्कॉट्स में 5% ROI है एंड अभी अपन होल्ड कर रहे हैं इनको, ठीक है। नो इशू एट ऑल, वी कैन होल्ड देम, देयर इज नो इशू। ₹12,000 ₹13,000 का प्रॉफिट्स हैं। अगर रैली आई तो एक्सटेंड हो करके कहीं ना कहीं पे 20-30 हज़ार रुपये पैसे 20-30 हज़ार रुपये बनने चाहिए। साइमंस के लिए थोड़ा सा हार्ड होगा इस जगह से निकलना, क्योंकि ऑलरेडी साइमंस 6% अप है, तो थोड़ा सा हार्ड होगा ये एरिया साइमंस के लिए। खैर अगर ये 193-194 के हाई को ब्रेक करेगा तो डायरेक्टली 200, 210, 220 के आसपास जाएगा। ये स्कॉट्स में मैं यहाँ पर थोड़े बहुत और ऑर्डर ऐड करूँगा। कहाँ पे ऐड करूँगा? ₹69 हाई है, ₹70 हाई है, तो यहाँ पे मैं 2 लॉट और ऐड करता हूँ। 69 पॉइंट क्या 20 पैसा रखूँगा यार, ले भाई। कोई नहीं, ठीक है। सो हियर यू कैन सी गाइस कि मैं क्या ROI होल्ड कर रहा हूँ अभी साइमंस में। लगभग 8% ROI मैं साइमंस में होल्ड कर रहा हूँ। ये स्कॉट्स में 3% ROI और बाकी तो कुछ ऐसा मेजर है नहीं। कमेंट्स नेगेटिव जा चुका है। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है यार। थोड़ी देर होल्ड करूँगा, ज़्यादा नहीं होल्ड करूँगा, फिर निकल जाऊँगा मैं खुद। साइमंस, ये स्कॉट्स, कमेंस। ये स्कॉट्स थोड़ा सा ट्राई कर रहा है रैली करने का। $70, good. Holding 6.50% ROI in ESCOTS, holding 0.48% ROI in Cummins, and holding nearly 6% ROI, up 7% ROI in Siemens. So well and fine, quite good. ₹185,
ओके, सो यहाँ पे 10% के आसपास मैं आ चुका हूँ साइमंस में। तो साइमंस को मैं थोड़ा सा देखूंगा यहाँ पे कि साइमंस से मैं जो मैंने क्वांटिटी ऐड की थी 525 रुपये पे, यहाँ पे अगर मुझे मिल जाता है तो ओके, साइमन से मैंने यहाँ पे जो क्वांटिटी मैंने पंच की थी उसको मैंने निकाल दिया है यहाँ पे, मतलब जो मैंने लॉट्स ऐड किए थे तो वो मैंने निकाल दिए हैं, और साइमंस में नियरली मैं 12-13% ROI अब होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंस इंडिया भी काफ़ी बढ़िया प्ले कर रहा है। मैं साइमन से टोटली निकलने वाला हूँ 198 के आसपास। ये स्कॉट्स, जैसा कि मैंने कहा था कि ये स्कॉट्स पैसे बनाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये स्कॉट्स में पैसे बना सकते हैं, एंड ये स्कॉट्स में पैसे बन रहे हैं। 15% ROI होल्ड कर रहे हैं ये स्कॉट्स में। वेल एंड फाइन, क्वाइट गुड। ये स्कॉट्स अगर 20% के आसपास ROI का हाई देता है मेरे को, तो मैं ये स्कॉट से भी निकल जाऊंगा 1:2 का टारगेट लेकर के। ठीक है, साइमन से 184, 185। ओके, साइमन से एग्जिट हो चुके हैं। साइमन्स में जो गेन बने हैं वो कितने के बने हैं? 18,900 रुपये के आसपास के। ठीक है, अब एक चीज़ आप समझ लो, साइमन्स में क्या था कि साइमन्स में क्वांटिटी ऐड करने के पीछे का रीज़न क्या था कि साइमन्स अपने डायरेक्शन में जा करके वापस आया। ठीक है, दैट्स द रीज़न वी एडेड क्वांटिटी इन साइमन्स। ओके, तो क्वांटिटी ऐड की एक सही प्राइस पे, और एवरेज एग्जिट अपन ने जो मतलब लॉस होता तो नियरली अपन 17,000 रुपये के आसपास लॉस करते हैं। साइमन्स में अप्रोक्सीमेटली अपन 1:1 के आसपास ही निकल रहा है। ठीक है, ROI के टर्म्स में प्रॉफिट्स टारगेट जितना था उतना ही साइमन्स में बुक किए हैं अपन ने। मैं वेट कर रहा हूँ अब ये स्कॉट्स का। ये स्कॉट से भी निकलने का समय आ चुका है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये स्कॉट से भी जल्द से जल्द निकलूँ। ओके, कमेंस इंडिया कोई ज़्यादा बड़ा मूव दे नहीं रहा है। कमेंस इंडिया में कोई बड़ा मोमेंटम दिख नहीं रहा है, काफ़ी टाइम से एक जगह पर है। तो मैं कमेंस इंडिया से भी जल्द से जल्द निकलूँगा, क्योंकि मिड डे आने वाला है अभी। ठीक है, अब कहीं ना कहीं पे अपन एक स्लो मार्केट पे जा रहे हैं, तो बेटर है कि मैं निकलने वाला हूँ। ठीक है, 76 ये मिलेगा लगभग 18-19% ROI यहाँ से मिलेगी कमेंट से, सॉरी ये स्कॉट से। थोड़ा सा और होल्ड कर लेते हैं साइमन्स को, तो 5,000 रुपये और हो जाए प्रॉफिट पॉजिटिव में। कोई बात नहीं गाइस, इट्स ओके। ओके, सो आई एम टेकिंग एग्जिट एट कॉस्ट फ्रॉम कमेंस इंडिया। 106 पे हाई है, मतलब 106 के आसपास चल रहा है। मैं इसके ऑर्डर से यहाँ से निकालता हूँ, और 106.75 कमेंस से भी निकल गए हैं। और ई एस कोट्स में नेट ROI बन रही 19% की, तो ई एस कोट्स में भी यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, ओके, देयर यू गो गाइस। ये ऑर्डर भी कोई काम का नहीं है, तो यहाँ से भी निकलते हैं। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी क्या ROI बना है, क्या किया है अपन ने, कैसे पैसे बने हैं, वो चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो विनर्स थे उनको अपन ने होल्ड किया, और जो लूजर्स थे उनको कट करते गए। ठीक है, मतलब एक कमेंस राइड ही नहीं कर पा रहा था तो निकाल दिया अपन ने। ठीक है, ई स्कॉट्स से एक्सपेक्टेशंस थी कि ये पैसा बना करके जाएगा, और ई स्कॉट्स ने पैसे बनाए, तो ई स्कॉट्स होल्ड किया अपन ने, एंड 20% ROI नियरली अपन ने ई स्कॉट्स में ली, और 20% ROI पे निकल गए। ठीक है, साइमन्स का ऐसा था कि साइमन अपने डायरेक्शन में जा चुका था। 190-192 अपन ने पहले ही देख लिया था, बट साइमन्स उसके बाद डिप दिया, तो कहीं ना कहीं पे वो एक अपॉर्चुनिटी थी ऐड करने के लिए, तो मैंने वहाँ पे साइमन्स भी ऐड किया। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, एंड या
स्टॉकेज ऐप जो है, अगर आपको इंस्टॉल करना है, अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया ऐप है। ओके, सो इफ़ यू वांट दैट यू कैन यूज़ माई कूपन कोड, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हो। मेरा कूपन कोड अगर डालोगे आप, तो आपको 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री में मिलेगा स्टॉकेज की तरफ से। तो या यू कैन यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ गुड ऐप एज वेल। आई हैव रिप्लेस्ड इट विथ मनी कंट्रोल, so yeah, I will be using it from now on. Okay, that's all guys. I believe you have got some good learnings. That's all for now. See you all in the next session.